हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 10 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है पूर्णांक, जिसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में आपने रोमन संख्यांक के बारे में पढ़ा था, आज हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। यही वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना है कि दैनिक जीवन में यानी हमारी रोज़ की लाइफ में हम पूर्णांकों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जमा की संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब घटा की संख्याएं। तो यहाँ देखिए एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके डेली लाइफ से, जिसे हमें डिस्कस करना है, समझना है। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या बोला गया, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री ऊपर। तो जब भी तापमान ज़्यादा होगा, ऊपर होगा, तो वह तापमान किससे दर्शाया जाएगा, जमा के यानी धनात्मक पूर्णांक से। इसी के साथ बेटा यहाँ लिखा गया तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री नीचे। सुना है ना आपने कि सर्दियों में जब ठंड होती है तो बोलते हैं कि 0 डिग्री से भी नीचे चला गया तापमान। तो इस प्रकार का तापमान कैसे दर्शाया जाता है, घटा के निशान से, -2 डिग्री। तो ये -2 जो संख्या है ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। अगला है समुद्र तल से ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो जब भी ऊंचाई के बारे में बात होगी, ऊपर के बारे में बात होगी, धरातल से यानी ग्राउंड से, जो माउंट एवरेस्ट होता है वो ऊपर होता है ना, तो इसीलिए ये दर्शाया गया है जमा के निशान से। इसी तरीके से समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल से नीचे जो भी चीज़ होगी वो दर्शाई जाएगी घटा के निशान से, जो कि यहाँ पर दर्शाई गई है ऋणात्मक पूर्णांक से। अगला 3000 रुपये बैंक में जमा किए। जमा करने का मतलब जोड़ देना, तो यहाँ पर तो जमा का निशान आएगा ही आएगा। और बैंक से अगर पैसे निकाले जाएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे, कम होने का मतलब माइनस का निशान यानी -4000। 12 छात्र कक्षा में और आ गए। तो अगर मान लो पहले कक्षा में 30 छात्र थे, अब 12 और आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा ना उन्हें, तो इसीलिए जमा के निशान से दर्शाया गया। और यहाँ पर लिखा है 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए यानी ट्रांसफर हो गए। पहले बी सेक्शन में थे, अब सी सेक्शन में चले गए। तो जब चले जाएंगे तो कक्षा में से छात्र क्या हो जाएंगे, माइनस यानी कम हो जाएंगे, तो -2 से दर्शाया गया। जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर। अभी मैंने बताया था ऊपर की स्थिति में कैसे दर्शाया जाएगा, जमा के पूर्णांक से यानी धनात्मक पूर्णांक से। और यही अगर जमीनी स्तर के नीचे होगा इस प्रकार, तो कैसे दर्शाया जाएगा, -1 से, जो कि पार्किंग बनी होती है ना नीचे, आप मॉल वगैरह जाते होंगे वहाँ पार्किंग नीचे जाके होती है, तो इसीलिए -1 से दर्शाया गया। अगला, जब आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो जब भी हम कोई कमाते हैं पैसे, तो पैसे बढ़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इसीलिए जमा के निशान से दर्शाया गया। और जब हम पैसे खर्च करते हैं, आपने 400 रुपये खर्च किए तो खर्च करने पर पैसे कम हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस के निशान से यानी ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाया गया। इसी प्रकार बेटा जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उस पर अगर आपको लाभ होगा तो वो जमा के निशान से दर्शाया जाएगा, क्योंकि पैसे बढ़ जाएंगे। और यदि हानि या नुकसान होगा हमें किसी स्थिति में, तो वो दर्शाया जाएगा घटा के निशान से यानी ऋणात्मक पूर्णांक से। इसके बाद बेटा हमें समझना है कि संख्या रेखा का प्रयोग करके हम पूर्णांकों को कैसे निरूपित कर सकते हैं, यानी पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा सकता है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। वो संख्या रेखा पे पूर्णांकों को कैसे दर्शाए, तो संख्या रेखा तो आपको पता है ना बेटा, संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, इस प्रकार की एक रेखा बनाते हैं सीधी, और इस रेखा के पर संख्याओं को दर्शाना शुरू करते हैं। पूर्णांक दर्शाने के लिए हमें सबसे बीच में 0 को रखना होता है, और 0 के राइट हैंड साइड की तरफ हमें रखनी होती है सारी धनात्मक संख्याएं यानी जमा वाली संख्याएं, -1, -2, -3, -4 दर्शाई गई है ना। जमा का निशान नहीं लगाया, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई निशान नहीं लगा तो वो जमा का ही होता है। इसी तरीके से बेटा इस 0 के उल्टे हाथ की तरफ, ये देखो, ये जो सारी संख्याएं, ये कैसी संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में और 0 के भी लेफ्ट हैंड साइड में सारी ऋणात्मक संख्याएं यानी -1, -2, -3, -4। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है, देखो, जिसके आगे ना जमा का निशान है ना घटा का निशान है, क्योंकि 0 ना किसी से कुछ लेता है ना देता है, इसलिए 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही इसके साथ कोई जमा का फर्क पड़ता है, ना ही इसमें कोई घटा का फर्क पड़ता है, इसीलिए 0 को सिर्फ 0 लिखा गया है। इसके बाद बेटा आपको याद रखना है, देखकर भी और समझ कर भी, कि जब भी 0 से उल्टे हाथ की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ, सॉरी बेटा, सीधे हाथ की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखो 0, 1, 2, 3, तो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ रही है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ 5 होगा, 5 के बाद 6, ऐसी गिनती चलती जाएगी। आपको पता है 2 बड़ा है, 1 से 3 बड़ा है, 2 से 4 बड़ा है, 3 से, इसी तरह से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। और 0, 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आपने देखा
कि जैसे ही हम RHS यानी सीधे हाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। 0 और 1 में कौन बड़ा था? 1 बड़ा था। अब हम देखते हैं उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए बेटा, -1 और 0 इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? -1 या 0? -1 और 0 इन दोनों में से हमेशा 0 बड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद -1 और -2, जब भी घटा की संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं में से हमें पहचानना हो कि कौन बड़ा है, दोनों ही अगर माइनस के है ना, तो दोनों में जो दिखने में छोटा है वो बड़ा है, यानी -1 बड़ा है। लेकिन अगर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, अगर एक 2 है और एक -2 है, देखो दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं ना, जैसे जुड़वा भाई बहन होते हैं बिल्कुल सेम, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए ये दोनों भी अलग अलग है। ये माइनस का है और इसके साथ कोई निशानी है तो जमा का है। तो जब भी एक जमा का ऋणांक होगा और एक घटा का ऋणांक पूर्णांक होगा तो उन दोनों में से हमेशा जमा वाला बड़ा होगा, चाहे दिखने में जितने मर्जी एक जैसे हों। इसी प्रकार बेटा अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है यानी घटा के निशान वाली हैं, जैसे कि -5 और एक है -8, दिखने में कौन छोटा है? देखो पहले तो दोनों माइनस के हैं, अब दिखने में कौन छोटा है? ये छोटा है, क्योंकि यहाँ ये 5 है और यहाँ 8 है, तो जो दिखने में छोटा होगा वो असल में बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों संख्याएं होती जमा की, 5 और 8 में से कौन बड़ा होता? जो दिखने में बड़ा है वही बड़ा होता। 5 में से 8 में से कौन बड़ा होता? 8 बड़ा होता। तो इस प्रकार बेटा जैसे जैसे हम इन ऋणात्मक संख्याओं में आगे की तरफ बढ़ेंगे यानी इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारी संख्याएं छोटी होती जाएंगी, यानी -2 बड़ा होगा -3 से, दिखने में छोटा था तो बड़ा था, -3 बड़ा होगा -4 से, दिखने में छोटा है तो बड़ा। इसी प्रकार अगर यहाँ -5 भी लिखा होता तो कौन बड़ा होता? -4। वेरी गुड। इसी तरीके से संख्याएं आगे चलती जाएंगी। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि संख्या रेखा के 0 से दाईं तरफ का मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो दर्शाने 0 के बाद जो संख्याएं दर्शाई गई होती हैं उनसे 0 की दूरी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार 0 के बाईं तरफ इन लेफ्ट हैंड साइड पर जो अंक दर्शाए गए हैं वे 0 से आगे बढ़ने पर घटते जाते हैं। घट रहे हैं ना, -5 छोटा है, फिर -6 आएगा वो और छोटा होगा। इसको बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हानि हो रही है किसी चीज़ का, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो 1 का नुकसान ठीक है या 2 का नुकसान ठीक है? किसमें आपको जो है नुकसान जो है कम हो रहा है, लेकिन नुकसान कम होने का मतलब आपको फ़ायदा तो ज़्यादा हो रहा होगा ना उसमें, तो इसीलिए -1 बड़ा हो जाएगा। इसके बाद कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं पूर्णांकों के बारे में, वो हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला रोचक तथ्य देखिए क्या बोला गया है कि 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है लेकिन धनात्मक पूर्णांकों में सबसे छोटा होता है। तो अभी आपने देखा ना, 0 जो है छोटा होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो यानी सभी जो धनात्मक पूर्णांक यानी जमा की संख्या है उसमें सबसे छोटा कौन है? 0। लेकिन सभी ऋणात्मक संख्याओं में वो सबसे बड़ा होता है, यानी 0 बड़ा होता है -1 से। उसके बाद कौन आता है -1 के बाद? -2। तो -1 और -2 में कौन बड़ा है? -2। तो सबसे बड़ा होता है ऋणात्मक में यानी घटा की संख्याओं में 0, यानी कोई भी अगर घटा की संख्या लिखी है, -40 लिखी है और एक तरफ लिखा है 0, आपसे पूछा जाए बताइए बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा होगा। ठीक है। और इसी प्रकार अगर एक 0 लिखा है और एक 40 लिखा है, जमा का 40 यानी धनात्मक 40, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? धनात्मक संख्या बड़ी होगी और 0 हमेशा छोटा होगा। तो पहला समझ आया आपको। इसके बाद देखिए दूसरा जो रोचक तथ्य है उसमें क्या बोला गया है। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ये बोला गया है कि एक जो है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो ऐसा ही तो है, एक के बाद गिनती आती है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 अनगिनत तक चलती जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? एक ही तो है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगले में बोला गया है कि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? -1, -2, फिर -3, फिर -4, ऐसी गिनती चलती जाएगी, -5, -6। अब इन सभी संख्याओं में बेटा आपको ध्यान देना, मैंने अभी बताया था ना, जो दिखने में इन दोनों में से दिखने में कौन छोटा है? -1, तो यही बड़ा होगा। घटा की संख्याओं में जो दिखने में छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए -4 और -3 में कौन छोटा या बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? जो दिखने में छोटा है वो बड़ा होगा, यानी -3 बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर इन दोनों में से पूछा जाए कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है। तो आपने समझ लिया ना, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो संख्या छोटी होती जा रही, तो -1 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। और -1 से भी बड़ा कौन है?
0 उससे भी बड़ा है, लेकिन 0 ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, तो सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या है वो क्या होगी, -1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोला गया है आपसे अगले रोचक तथ्य में बोला गया है कि सभी की सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। यानी अगर एक तरफ लिखा हो 4 और एक तरफ लिखा हो -4, तो दोनों में कौन बड़ा है, -4 की बजाय 4 बड़ा है। इसी प्रकार एक तरफ लिखा हो -16 और दूसरी तरफ हो 16, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा, 16 बड़ा, क्योंकि 16 जमा का है। अगले में लिखा हो 42 और एक लिखा हो -46, तो दोनों में कौन बड़ा होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि 42 बड़ा है या -46 बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला रोचक तथ्य क्या है। अगला रोचक तथ्य में आपसे बोला गया है कि संख्या रेखा के पर 0 से दाईं ओर और संख्या 0 से बड़ी होती जाती है। तो ऐसे ही तो होता है, हमने पढ़ा था ना, 0 के बाद 1 2 3 ये बड़ी होती जा रही हैं। 0 से अगर उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो ये छोटी होती जाती है। तो अगला भी हमारा रोचक तथ्य यही है। इसके बाद हम कर लेते हैं जो नीचे प्रश्न बताए गए हैं, हमें पूछे गए हैं आओ करो वाले प्रश्न। तो हम शुरू कर लेते हैं वो प्रश्न आओ करो वाले। पहला प्रश्न में देखिए आपसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में पूर्णांक के रूप में लिखो। तो समुद्र तल से नीचे, भी मैंने बताया था समुद्र तल से कोई भी संख्या नीचे जा रही होगी तो यानी वह कैसे होगी, घटा की। तो घटा 500 मीटर के जैसे इसको लिखा जाएगा। अगला 900 रुपये बैंक में जमा किए, तो जब भी जमा करने हैं जोड़ना है तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो जमा का निशान आ जाएगा जमा 900। अगला 2000 का नुकसान, अभी मैंने बताया था नुकसान का मतलब पैसे कम हो जाएंगे यानी घट जाएंगे, तो घटा का निशान आ जाएगा घटा 2000। बिल्कुल ठीक। अगला पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है। अभी देखो इससे ऊपर हो गई ना, ऊपर का मतलब जमा के निशान से इसको निरूपित किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, तो जमा 500 मीटर। ठीक है, अगले में देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है। आपसे बोला जा रहा है कि जो संख्याएं हमें यहाँ नीचे दी गई हैं इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी बनाकर दिखाना है। तो संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ही संख्या रेखा पर सारे जो यहाँ पर अंक हैं उनको दर्शा रही हूँ। आप यहाँ पर अलग अलग संख्या रेखा बनाकर सबके लिए अलग अलग संख्या रेखा बनाकर दर्शाएंगे। पहली संख्या देखो बेटा कौन सी दर्शानी है, -7। तो 7 2 बार लिखा है, यहाँ भी है और आगे भी होता है, लेकिन माइनस का 7 कहाँ होगा, 0 से उल्टे हाथ की तरफ, तो ये है मेरा -7 दर्शा दिया मैंने। अगला है जमा का 3। जमा का 3 कहाँ है, देखिए 0 से सीधे हाथ की तरफ, ये रहा मेरा जमा का 3, ये रहा जमा का 3, ये रहा घटा का 7। इसके बाद मुझे दर्शाना था 0, तो 0 कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ पर बीच में जहाँ पर घटा और जमा की संख्या अलग अलग होना शुरू कर देंगी। अगला है -6, तो -6 कहाँ होगा, -7 से पहले। ठीक है, तो सारे आपने संख्या रेखा पर दर्शाने हैं अलग अलग संख्या रेखा बनाकर। आज की जो वर्कशीट थी उसमें आपने पूर्णांकों के बारे में सीखा। इसको दोबारा से देखिए वर्कशीट को, वीडियो को अच्छे से समझिए। एनसीईआरटी में जो और भी इस तरीके के क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट का काम जल्दी फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।